मेरे साथ बात सरोकार की, जहां एक तरफ योगी सरकार 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सड़क का निर्माण करने की बात कह रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त बनाना है। इसको लेकर आदेश जारी किया गया। पहले यह गाइडलाइन 15 तारीख के लिए दी गई थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा और बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को और समय दे दिया गया है कि भाई अपने जिले में जितनी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कर लीजिए। 15 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। और इसको देखते हुए जितिन प्रसाद जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तमाम अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी है कि भाई समय कम है, योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है तो पालन करना है। और वो खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण भी कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि कहां क्या काम हो रहा है, और जहां गड़बड़ी मिलती है वो खुद फटकार लगाते हैं। लेकिन गोंडा की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के गोंडा की, तो सड़क निर्माण की नींव ही कमजोर निकल गई है। मानकों को ताक पर रखकर सड़क का काम किया जा रहा है, सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और घटिया सामग्री का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो समय सीमा कम है और जल्दी जल्दी में काम हो रहा है, और इसी बीच तमाम ऐसे ठेकेदार हैं जिनको अपनी जेब भी गर्म करनी है इसी बीच, तो वो अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। इसके बाद इसी पर चर्चा और जिले के तमाम अधिकारियों से इस पर प्रतिक्रिया और सवाल भी करेंगे। यूपी में एक तरफ जहां लोग सड़कों पर गड्ढों से परेशान हैं, वहीं सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन गड्ढा मुक्त करने के चक्कर में सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी वानगी एक बार फिर दिखी है गोंडा जिले में, जहां सड़क ऐसी बनाई गई कि कुछ ही दिनों में सड़क उखड़ने लगी। गोंडा के ब्लॉक मुख्यालय छपिया में मानकों को ताक पर रखकर सड़क निर्माण किया गया। सड़क ऐसी कि हाथ से ही उसकी खुदाई हो जाए, जिसके खिलाफ इलाके के लोगों ने रोष जाहिर किया है। ग्रामीणों ने कहा कि मानकों को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क जो बनी है देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, इतना टूटे लगता है कि टूटा हुआ ये सड़क है। बना के गए, सिर्फ चटा के चले गए हैं, बस ये क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ बनाए हैं सड़क, बस सही नहीं बनी है। इसमें एकदम से धूल और मिट्टी है, एक बार हाथ से उखाड़ो तो उखड़ रही है सड़क। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? चाहते हैं कि सड़क दोबारा बने, या तो इसका अच्छा तरीके से बनाए दोबारा। ग्रामीणों ने सड़क के घटिया निर्माण को हाथों से उखाड़ कर भी दिखाया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सड़क का निर्माण आखिर कैसे किया जा रहा है। घटिया सड़क निर्माण को लेकर अब ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, सड़क बढ़िया बनाकर दो, नहीं तो ऊपरी स्तर तक जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को भी ये देखना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग और सड़कों का ठेका लेने वाले ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं। सरकार तो पैसा बहा रही है, लेकिन ये पैसा सही जगह न लगकर सिस्टम में बैठे लोगों और ठेकेदारों के पास जा रहा है। सरकार को भी ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए गोंडा से सतीश वर्मा की रिपोर्ट। तो ये छपिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। गोंडा मुख्यालय छपिया में मानकों को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और निर्माण ऐसा किया जा रहा है कि लोगों ने यहां पर हाथ से ही सड़क को खोद डाला। कैसी सड़क होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क को हाथों से खोद दिया गया, उखाड़ दिया गया। और यह तस्वीर केवल गोंडा की नहीं, इससे पहले पीलीभीत से भी ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई, जहां पर मानकों को ताक पर रखकर सड़क का निर्माण किया जा रहा था। वहां भी यहां पर बड़े पैमाने पर पीलीभीत में भी यानी कि जेब गरम की जा रही थी। तमाम अधिकारी और ठेकेदार इसमें मिले हुए थे और इस कारनामे को अंजाम दे रहे थे। और ठीक ऐसा मामला गोंडा से सामने निकल कर आया है। खबरें चलती हैं, अधिकारी भी देखते हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसके बाद भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और गोंडा से भी एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता के पास, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं गोंडा से सतीश वर्मा। सतीश, लगातार मामले सामने निकल कर आते हैं,
पीलीभीत से मामला सामने निकल कर आया, उत्तर प्रदेश के कई जिले से मामला सामने निकल कर आया। गाइडलाइंस दी गई है सरकार की तरफ से कि 30 तारीख तक गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश करना है, लेकिन काम तो बड़ी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान कुछ ठेकेदार अपनी जेब भी गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यम, कहीं न कहीं जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ लगातार अभियान चला रहे, गड्ढा मुक्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अभियान पर उनके जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वही पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला गोंडा से है, जहां गौरा विधानसभा में मस्किनवा क्रॉसिंग से ब्लॉक मुख्यालय जाने वाली सड़क का यह मामला है, जो मात्र 3 दिन पहले बनाई गई है और आज हाथों से उजड़ रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर ग्रामीणों ने वायरल किया है। उसके बावजूद भी जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के जो विधायक साहब हैं, बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा जी, लोगों ने ग्रामीणों को कहना है कि विधायक जी से भी शिकायत की गई, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारी हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री की योजनाओं को वही पलीता लगा रहे हैं। अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर 3 दिन पहले सड़क बनी और इसके बाद ग्रामीणों ने हाथों से इस सड़क को खोद दिया, उखाड़ दिया, इस विषय पर आपने किसी अधिकारी से सवाल नहीं किया कि किस तरीके की सड़कें बनाई जा रही हैं? एक तरफ गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश करने की बात की जा रही है, 30 तारीख की गाइडलाइंस दी गई है, और इसी बीच इतनी घटिया सामग्री का यूज हो रहा है कि सड़कें आखिर चलेंगी कितने दिन? ये तो 6 महीने भी नहीं चलेंगी। बिल्कुल सत्यम, कहीं न कहीं इसी बात को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त। जो राहगीर हैं, आते जाते राहगीर हैं, वो भी अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है। इसी विषय पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ऑन कैमरे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कार्रवाई की बात तो की जा रही है सत्यम, लेकिन इससे पहले भी कई सड़कें में भ्रष्टाचार में की भेंट चढ़ गई थी। गौरा विधानसभा में इससे पहले भी कई सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन जो भी सड़कें बनाई हैं सत्यम, सारी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। अधिकारियों की तरफ से तो कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन कार्रवाई कहीं भी होते हुए नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, लेकिन सतीश, जिस तरीके से लगातार सड़कें खराब होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं और इसके साथ ही इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश की जितनी सड़कें खराब हुई हैं, बरसात के कारण कहीं कहीं खराब हुई हैं सड़कें, क्योंकि बाढ़ आ आई है, इस वजह से बह गई सड़कें, पुल टूट गए, और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश करने का यहां पर अभियान चलाया जा रहा है बड़ी तेजी से। जितिन प्रसाद खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं और फटकार भी लगा रहे हैं, छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। और इसी बीच ऐसे कौन ये लोग हैं जो गोंडा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सक्षम जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, यदि उनके द्वारा घटिया सड़क निर्माण की जाती है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई न करने से जो यहाँ के ठेकेदार हैं, अधिकारियों के प्रति उनका कहीं भी किसी प्रकार का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अधिकारी केवल कार्रवाई की बात करते हैं कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई ना होना, कहीं ना कहीं अधिकारियों में खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वही बात की जाए तो भाजपा सरकार में जो बीजेपी सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो भी लगातार सड़क के मामलों को लेकर जायजा लेते हैं और अधिकारियों के ऊपर निशाना साधते हैं कि भाजपा सरकार में जो सड़कें बनाई जा रही है वो सारी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सांसद हैं वो भी अपने इस सरकार पर तंजा कसते हैं, उसके बावजूद भी जो जिले के अधिकारी हैं उनको कोई फर्क नहीं है। सतीश, दुर्गेश वर्मा हमारे साथ प्रदर्शनकारी, जिन लोगों ने ये शिकायतें की हैं और जिन लोगों ने वीडियो वायरल करा है, उन्हीं में से एक प्रदर्शनकारी यानी कि शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? दुर्गेश सुन पा रहे हैं? कोई कोई प्रदर्शनकारी, दुर्गेश सुन पा रहे हैं? सुशील, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी जी बताइए। सुशील, वीडियो वायरल हो रहा है छपिया से, जहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कह सकते हैं, क्योंकि जो यहां पर मटेरियल यूज किया जा रहा है वो बेहद घटिया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। आप लोगों ने आवाज भी बुलंद की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या मामला है? मामला इसमें जो देख लीजिए, जितने इस ब्लॉक में जितने सड़कें बन रही हैं, चाहे वो जो ब्लॉक का रोड हो, चाहे वो तेजपुर शंकर जगह स्थान का रोड हो, जितनी भी रोडें बन रही हैं वो जो मान लीजिए कि खिड़िया मिट्टी की तरह उसमें पाउडर डालकर, काला पाउडर डालकर बनाया जा रहा है। डामर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अच्छा,
सुनील, मैं आपसे जान सकता हूं कि आखिर ये काम कौन करवा रहा क्षेत्र में है, कोई जानकारी है आपको? कमीशन का खेल कर रहा है क्षेत्र में। क्या है, ठेकेदार काम करवा रहे हैं, लोग कमीशन खा रहे हैं। जब ठेकेदारों की ही क्या गलती है? जब लोग कमीशन खा रहे हैं तो ठेकेदार क्या करे? 20% जब 50% कमीशन चला जाएगा तो ठेकेदार कहाँ से? इस विषय पर किसी से आपने शिकायत की, किसी अधिकारी से या जनप्रतिनिधि से जो आपके प्रभात वर्मा बीजेपी विधायक हैं, उनको आपने अवगत कराया इस विषय पर? जी, प्रभात वर्मा क्षेत्र में चलते हैं, उनको पता नहीं है। वो रोड देख नहीं रहे हैं कि आज बन रहा है कल उखड़ जा रहा है। वो जैसे, और दूसरी चीज है, कमीशन जा कहाँ रहा है ये पहले आप पता करिए। कमीशन जा कहाँ रहा है? किसी नेता नगारी और अधिकारी के पास तो कमीशन जा रहा है। ठीक है, ठेकेदार की उसमें भाई, ठेकेदार जो काम करवाता है 50% जब कमीशन बांट देगा तो काम कहाँ से करवाएगा? ठीक है। सुशील पांडे, आप हमारे साथ बने रहिएगा और फोन बिल्कुल से मत काटिएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम प्रभात वर्मा जो बीजेपी विधायक है उनको भी इस प्रोग्राम में जोड़ेंगे और तमाम अधिकारियों को भी जोड़ेंगे, पीडब्ल्यूडी अधिकारी को भी जोड़ेंगे और जिला अधिकारी को भी जोड़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा चलेंगे, हमारे संवाददाता गोंडा से सतीश वर्मा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। सतीश, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी सुनील जो हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं जिले के तमाम अधिकारियों पर और जनप्रतिनिधियों पर कि क्या जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है, वो भी इन्हीं रास्तों से रोजाना गुजरते हैं। बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है जनप्रतिनिधियों की इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन जनप्रतिनिधि से शिकायत भी की जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि ना तो जायजा लेने जाते हैं और ना ही किसी प्रकार से कार्रवाई करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो आरोप है कि इसमें चाहे वो बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा हो या अधिकारी हो, सबकी बिली मगज से सड़कें जो बनाई जा रही हैं वो सारी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर जो एसडीएम हैं या पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं या जिला अधिकारी हैं वो भी तो निरीक्षण करते हैं इन सभी चीजों का। उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है कि किस तरीके की सड़कें बन रही हैं जिले में? बिल्कुल सत्यम, जिले के जितने भी अधिकारी हैं सब अधिकारियों को इस पूरे मामले से जानकारी है। कोई पहला मामला नहीं सत्यम, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं की गई है, केवल जांच की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अधिकारियों में किसी भी जो ठेकेदार है भय नहीं दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में डीएम उज्जवल कुमार से बात की गई तो वो भी ऑन कैमरे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना इस पूरे मामले में टीम गठित कर दी गई है, जांच कराई जा रही है, जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की तो बात कही जा रही है, कार्रवाई का झुंझुना तो थमा दिया गया है। अब निकले देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इस विषय पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि दर्शकों ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर ग्रामीणों ने हाथ से ही सड़क को खोद डाला। अब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सड़क बनाई जा रही है, किस तरीके से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये वही सड़कें हैं जिससे आए दिन हादसे होते हैं, क्योंकि इस तरीके से इनको बनाया जाता है जो 4 दिन चलती हैं, इसके बाद गड्ढे हो जाते हैं जो हादसे को दावत देते हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन जिले के जो अधिकारी हैं चुप्पी साधे हुए हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कौन अधिकारी सामने आता है और इन जो दोषी होगा इस पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल देखने वाली बात है। और इसके साथ साथ यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सड़कों के टेंडर दे दिए जाते हैं ठेकेदारों को, आखिर उस दौरान जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने क्यों नहीं पहुंचते हैं? 3 दिन पहले यह सड़क बनाई गई और यहां पर जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे इस सड़क पर और हाथों से इसको उखाड़ दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ग्रामीणों ने सड़क को उखाड़ दिया है, यानी कि खोद दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर पूरी सड़क उखड़ती हुई नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। सतीश, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सतीश, इस विषय को लेकर जो स्थानीय जिला अध्यक्ष हैं उनका क्या कुछ कहना है? उनसे इस विषय पर बात हुई?
बिल्कुल सत्यम, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष अमित किशोर कश्यप की बात की जाए, सभी लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जांच का विषय है, इसमें जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सत्यम तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, किस तरह से यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं कि हाथों से उखड़ रही हैं। लेकिन इसमें भी अगर जांच की बात की जाए तो ये अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही साबित हो गई है। को फुल स्क्रीन काट के दिखाएं कि जो हमारे संवाददाता इस वक्त उसी सड़क पर मौजूद हैं। सतीश आवाज पहुंच रही है आप तक? सतीश बिल्कुल आवाज आ रही है। आप उसी सड़क पर हैं जिस सड़क की हम खबर दिखा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल सर, हम उसी सड़क पे हैं, उसी मार्ग पर हैं। हम लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए वही सड़क है जो हाथों से उखड़ रही है सत्यम। अगर लात मार दी जाए तो सारी गिट्टियां इसमें उखड़ कर बाहर आ जा रही है सत्यम। लेकिन इसमें भी जांच की बात कही जा रही है कि जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। सत्यम साफ तौर पर तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी ठीक है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, जांच की बात कही जा रही है। वापस आएंगे। जिला अध्यक्ष पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, आवाज पहुंच रही है? पप्पू यादव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। पप्पू यादव जी, गोंडा से एक मामला सामने निकल कर आया है और आपके क्षेत्र का मामला है छपिया से, जहां पर सड़कों का निर्माण तो बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ ठेकेदार, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जेम भी बड़ी तेजी से गर्म की जा रही है। अपना अपना देखा जा रहा है, क्योंकि सड़कें ऐसी बनाई गई हैं कि 3 दिन बाद यहां पर ग्रामीण पहुंचे और हाथों से सड़क को कुड़ेल रहे हैं। देखिए, इस सरकार में सड़कों का कोई नया खेल नहीं है। इनके यहाँ एक सड़क बनाते हैं, एक्सप्रेस वे बनाते हैं, वो तीसरे दिन चौथे दिन या तो धंस जाता है या तो उजड़ जाता है। इनके ठेकेदार और नेताओं की बड़ी मिलीभगत है। वो एडवांस पेमेंट पे लोग सड़क कमीशन पे देते हैं ठेकेदारों को जी। तो जब इनके विधायक जब पहले ही पैसा ले करके मोटी रकम और सड़क देते हैं तो ठेकेदार भी उसी तरह बना के अपना हिस्ट्री कर लेता है और वो सड़क उजड़ने बहुत खराब स्थिति है। वो सड़क की वो हमने भी देखी है। आप समाजवादी पार्टी से हैं जिला अध्यक्ष, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्षेत्र में इस तरीके का काम हो रहा है, आपको भी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। नहीं, वो उनका, उनसे आप कुछ भी कहेंगे, आप कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट पे कोई काम नहीं होगा। और इनके जो अधिकारी हैं वो पहले ठेकेदार से बताएंगे कि फला ने कंप्लेंट किया है। इनके यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कंप्लेंट करना ही बहुत बड़ा जुर्म है इस सरकार में। अगर आप कंप्लेंट कर देंगे तो ये लोग पहले आपसे मिल जाएंगे दौड़। क्या लगता है सर, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? किसकी मिलीभगत से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है गोंडा में? देखिए, इसमें नेता, क्षेत्रीय विधायक, वहां का ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकार, ये जो है आपस में साठ गांठ करके ये सड़कें बनना शुरू ही होती हैं। बड़े बड़े टेंडर होते हैं, टेंडर बेचे जाते हैं, रोके जाते हैं। वो सड़क अच्छी कहाँ बना पाएंगे और कहाँ दे सकते हैं? पप्पू यादव जी, बीजेपी कहती है कि सड़कें ऐसी बनी हैं कि फर्राटा भर रही गाड़ियां। वो जो हमारी सड़कें हैं पहले की बनी समाजवादी गवर्नमेंट की, ये उसी पे फर्राटा भरते हैं और भूल के इनको लगता है कि हमारी सड़क। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो पप्पू यादव ने तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर, और खासकर क्षेत्रीय जो विधायक हैं प्रभात वर्मा, उन पर आरोप लगाया है कि विधायक और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरीके का काम जिले में हो रहा है बड़े धड़ल्ले से। 30 तारीख की गाइडलाइन दी गई है, लेकिन इससे पहले किस तरीके से काम हो रहा है गोंडा में आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। शिकायतकर्ता भी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बार फिर से सतीश का रुख करेंगे। सतीश, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए एक बार और, कि किस तरीके से सड़क का निर्माण किया गया है। 3 दिन पहले बनी सड़क में किस तरीके से गड्ढे हो गए हैं। बिल्कुल सत्यम, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं और दर्शक तस्वीर लाइव देखें किस तरह से यहाँ पर सड़कें बनाई गई हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ये ब्लॉक मुख्यालय की सड़क है सत्यम, जहाँ से विकास की रफ्तार पकड़ती है। ये ब्लॉक मुख्यालय की सड़क है और वही सड़क जहाँ से विकास की रफ्तार पकड़ती है, वही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यहाँ पर
हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। इसी मार्ग से जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, ब्लॉक मुख्यालय पर जाते हैं। अब ब्लॉक मुख्यालय पर जाने वाली सड़क का ये हाल है सत्यम। इसमें भी जांच की बात कही जा रही, जबकि तस्वीरें साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही हैं। अच्छा, इस विषय को लेकर किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? क्योंकि हम यहां से तमाम अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं साध पा रहा, क्योंकि सवाल बड़ा है। पीडब्ल्यू अधिकारी भी इसमें आते हैं, इसके दायरे में। उनसे सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसमें कौन शामिल है कि इस तरीके का सड़क का निर्माण किया गया है, जो 3 दिन पहले बनी सड़क में बड़े बड़े गड्ढे, और इसके साथ साथ हाथ से ही ये खुद जा रही हैं सड़कें। सतीश, बिल्कुल सत्यम यही कमी है जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं। जनता के सवालों के, मीडिया के सवालों से कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं, जवाब देने के लिए कुछ तैयार नहीं है, इसीलिए फोन भी नहीं उठा रहे हैं। उन्हें पता है ये प्रोग्राम चल रहा है, वो साफ तौर पर टीवी देख रहे होंगे, अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, उनको उनका ये वीडियो देखकर उनके हाथ पैर फूल रहे सत्यम, इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहे हैं। उनसे बात की गई अधिकारियों से, जो जेई हैं, जेई साहब से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जेई साहब ने भी फोन उठाना उचित नहीं समझा। इससे पहले जब जेई साहब के पास गए वर्जन लेने के लिए कि इस विषय में आपका क्या कहना है महोदय, तो जेई साहब ऑन कैमरे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। साफ तौर पर उनका जेई साहब का यही कहना है कि जांच के विषय है, जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सतीश, ये तो ब्लॉक मुख्यालय छपिया की सड़क है, जिसमें तमाम अधिकारी निकलते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि निकलते हैं रोजाना, लेकिन और जो तमाम सड़कें हैं उसका हाल क्या होगा? बिल्कुल सत्ता में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये ब्लॉक मुख्यालय की सड़क, यही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, तो और सड़क की स्थिति क्या रही होगी? जितने भी सड़कें बनाई गई हैं गोंडा जनपद में, सारी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आगे से सड़कें बनती जा रही हैं, पीछे से उजड़ती जा रही हैं, बनते ही सड़कों में गड्ढे नजर आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं गोंडा में देखा जाए तो लोक निर्माण द्वारा भ्रष्टाचार खेला जा रहा है, और इस पर सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर सतीश बात की जाए योगी सरकार की, तो बजट पास किया जाता है सड़कों के अच्छे निर्माण के लिए। इसके साथ ही खुद जितिन प्रसाद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करते हैं, फटकार लगाते हैं और उचित दिशा निर्देश देते हैं। तमाम अधिकारियों की जो छुट्टी थी वो भी उन्होंने रद्द कर दी है, क्योंकि जो गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार की तरफ से, उनका मानना यह है कि उन्हीं गाइडलाइंस में काम पूरा हो जाए, पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं सरकार की नीतियों पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सतीश, बिल्कुल सत्य, जो जिले के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, उनकी योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अगर किसी मामले में या किसी इससे पहले जो भी मामला सामने आ चुके हैं, इस प्रकार से कार्रवाई की गई होती तो शायद जो आज तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ये तस्वीरें नहीं आती। लगातार आज ये तस्वीरें आई है, कल जो भी सड़क बनाई जाएगी उसमें भी इसी प्रकार का भ्रष्टाचार खेला जाएगा। कार्रवाई न होना मुख्य यही वजह है कि जो अधिकारी हैं सभी की मिली भगत है, सभी की अधिकारियों की मिली भगत से सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही हैं। सतीश, अगर बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा की बात की जाए तो प्रभात वर्मा को इस पूरे विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनका क्षेत्र पड़ता ये है और इस पर उनको प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। उनको भी हम लगातार यहां से फोन लगा रहे हैं, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं साध पा रहा है। उनसे भी सवाल बनता है कि आपके क्षेत्र में बीजेपी जिस तरीके से कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़क बनानी है, लेकिन सड़कों का निर्माण तो बड़ी तेजी से हो रहा है। 30 तारीख लास्ट डेट दी गई है, उसके आधार पर सड़कों का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन सड़कों का निर्माण किस तरीके से विधायक जी हो रहा है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आप हमारा कॉल जरूर नहीं उठा पा रहे हैं, हो सकता है आप बिजी हो, लेकिन इन तस्वीरों को जरूर एक बार आप देखें कि किस तरीके से आपके क्षेत्र में निर्माण हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष जुड़े, उन्होंने आप पर सीधे आरोप लगाए हैं कि आप और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। आखिर इसकी हकीकत क्या है प्रभात वर्मा जी, ये भी जानना बेहद जरूरी है दर्शकों के लिए, और तमाम आपके क्षेत्र के तमाम लोग जो हैं वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा खेल ये खेला जा रहा है। सतीश, लगातार हम प्रभात वर्मा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है।
बिल्कुल सत्यम, कहीं न कहीं सत्यम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गौरा विधानसभा में सड़कों की जाल बिछा दी गई है। गौरा विधानसभा में सड़कों की जाल तो बिछा दी गई है, लेकिन जितने भी सड़कें बनाई गए हैं सत्यम, सारी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो सही ढंग से ठीक ठाक बनी हो, गुणवत्तापूर्ण बनी हो। सारी सड़कें मानक विहीन बनाई गई हैं, सारी सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। गौरा विधानसभा में सड़कें बहुत बनाई गई हैं। एक बार पीसीआर में एक बार जो स्थानीय विधायक हैं प्रभात वर्मा, उनको एक बार दोबारा से कॉल किया जाए, इसके साथ ही एसडीएम और जिलाधिकारी को भी कॉल करें इस विषय पर, और क्या वो कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बोला जा रहा है ये भी मुझे बताएं, जिस तरीके से मैं दर्शकों को बता दें कि आपके जिले के अधिकारियों की क्या कुछ जवाबदेही है, क्या कुछ वो बोल रहे हैं, क्योंकि तमाम अधिकारियों से संपर्क साधा है इस दौरान हमने, लेकिन अधिकारी टीवी पर आकर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे लगता है सतीश आपके आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं, अगर हो आपके आसपास लोग तो उनसे जरा बात करिए इस विषय पर, उनका क्या कहना है। बिल्कुल सत्यम, आसपास तो लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को भी डर सता रहा है कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, बोलने पर मुकदमा लिखाने की धमकी देते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी बोलने से आनाकानी कर रहे हैं कि ऐसा ना हो हमारे खिलाफ अच्छाई की आवाज उठाने पर मुकदमा दर्ज हो जाए। तो क्या ऐसा भी है कि वहां पर अगर इन चीजों की आवाज उठाते हैं तो मुकदमा वगैरह दर्ज हो जाता है। बिल्कुल सत्यम, ऐसा देखा गया, ऐसा हो भी रहा है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, कई जगह ऐसा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, लेकिन जो नागरिक हैं, जो ग्रामीण हैं, वो भी कुछ बोलने को लिए तैयार नहीं होते। उनके अंदर भी इस बात का डर सता रहा है कि जब हम कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दी जाएगी। चलिए सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गोंडा के ब्लॉक मुख्यालय छपिया में मानकों को ताक पर रखकर किस तरीके से सड़क का निर्माण किया जा रहा, तस्वीरों में आपने देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस विषय पर कौन संज्ञान लेगा। जिले के तमाम अधिकारियों से हमने संपर्क साधने की कोशिश की कि इस विषय पर वो आकर कुछ ना कुछ कहें कि आखिर कौन इस तरीके का काम करवा रहा है और किसकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो आपको बताते चले कि इस छपिया में मानकों को ताक पर रखकर काम कराया जा रहा है, और ऐसे तमाम वीडियो वायरल हुए हैं तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिले से, जहां पर इसी तरीके के वीडियो वायरल हुए जो हमने अभी आपको तस्वीरों में दिखाए थे, जहां पर लोग सड़कों को हाथ से उखाड़ते हुए नजर आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सड़कें कितने दिन चलेंगी, और इसी तरीके की सड़कें बनने के वजह से ये सड़कों में गड्ढा हो जाता है, और गड्ढे होने की वजह से ये हादसों को दावत देती हैं ये सड़कें। लेकिन जिले के जो अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं इस विषय पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम को उन्होंने देखा हो, या फिर प्रोग्राम के बाद इस पूरे प्रोग्राम को वो देखें, जिसके बाद इस विषय पर संज्ञान लें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आखिर कौन जिले में अपनी जेब भर रहा है, आखिर कौन वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।
की लड़ाई जान पर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आ रही है उतना ही सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जंग तेज हो चली है। जुबानी जंग ने माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जनता पीट सकती है। वहीं अब दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बीजेपी पर सीएम की हत्या रचने का आरोप लगा दिया है। आरोप बड़ा है, इसलिए तो बवाल भी बड़ा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम हरकत में आए और बीजेपी पर आरोपों की बरसात कर दी। सिसोदिया ने मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। सिसोदिया ने कहा कि मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि सीएम पर कोई हमला कर सकता है। उन्हें कैसे पता कि ऐसा हो सकता है? सिसोदिया बोले, मनोज तिवारी के बयान की जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर आज हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। साथ ही चुनाव आयोग से शिकायत भी की जाएगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम मांग करते हैं कि केजरीवाल को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया जाए। यानी कि चुनावों में आरोपों की बौछार है और कहीं ना कहीं चुनावों से पहले आरोप बड़े लगाए जा रहे हैं। सवालों की लंबी लाइन है और झूठे वादों की भरमार है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस